क्या आपकी पहचान, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है? चुनाव आयोग का SIR 2026 सुनने में तो मतदाता सूची का सुधार लगता है, लेकिन जमीन पर यह एक बड़ा राजनीतिक दंगल बन चुका है। क्या सरकार इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? चलिए आज इसकी परतों को खोलते हैं। सरकार का फायदा और विपक्ष का आरोप। सबसे बड़ा सवाल, सरकार को इससे क्या फायदा? विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि टारगेटेड डिलीशन आरोप है कि उन खास इलाकों में सघन चेकिंग ज्यादा हो रही है जहां सत्ताधारी दल कमजोर है। वहां वेरिफिकेशन के नाम पर बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं। नोटिस का खेल। नियम यह है कि नाम काटने से पहले नोटिस देना होगा, लेकिन आरोप है कि कई लोगों को बिना बताए लिस्ट से बाहर कर दिया गया। सिस्टम पर कब्जा। क्योंकि BLOs और सरकारी कर्मचारी इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो उन पर ऊपर से दबाव होता है कि संदिग्ध मतदाताओं को बाहर किया जाए। क्या यह संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल वोट बैंक बदलने के लिए हो रहा है? रियलिटी। SIR 2026 की असल रियलिटी काफी जटिल और विवादास्पद है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन चुका है। यहाँ इसकी जमीनी हकीकत के कुछ मुख्य पहलू हैं। पहला, बड़े पैमाने पर नाम हटाना। हकीकत, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लगभग 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये नाम मौत, पलायन और डुप्लीकेट एंट्री के आधार पर हटाए गए हैं। विवाद। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह एक वोट चोरी का प्रयास है जिसमें सत्ता के विरोधी माने जाने वाले इलाकों से जानबूझकर नाम काटे जा रहे हैं। अंडर एडजुडिकेशन। अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल में एक बड़ी तकनीकी समस्या आई जहां चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लगभग सभी वोटरों का स्टेटस अंडर एडजुडिकेशन यानी विचाराधीन दिखने लगा। हालांकि अधिकारियों ने इसे टेक्निकल ग्लिच बताया, लेकिन जनता के बीच इसने भारी चिंता और डर का माहौल पैदा कर दिया कि क्या वो वोट दे पाएंगे या नहीं। महिलाओं और प्रवासियों के लिए मुश्किल है। महिलाओं पर प्रभाव। उन महिलाओं के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जिन्होंने शादी के बाद घर बदला है। उन्हें पुराने 2002-2004 डेटा से खुद को मैप करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई जगह उन्हें बहू के रूप में रिकॉर्ड करने का प्रावधान स्पष्ट नहीं था। प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूरों को डर है कि उन्हें अपना वोट बचाने के लिए काम छोड़कर अपने गांव जाना पड़ेगा, जिससे उनकी दिहाड़ी का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका। SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठने के कारण सुप्रीम कोर्ट को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं उन्हें नोटिस मिलना चाहिए और प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। बंगाल में 19 अपीलीय न्यायाधिकरण बनाए गए हैं जहां लोग अपने नाम काटे जाने के खिलाफ अपील कर सकते हैं। संसाधनों की भारी कमी। BLO का बोझ। 100% घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने का जिम्मा जिन बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO पर है वे अत्यधिक काम के दबाव में है। कई जगहों पर आरोप है कि समय की कमी के कारण सर्वे सही से नहीं किया गया और दफ्तर में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वोट आपका है। अगर आप चुप रहे तो हो सकता है अगले चुनाव में आप पोलिंग बूथ पर जाएं और लिस्ट में आपका नाम ही ना मिले।